हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आपका नॉलेज टूर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वो लोग चुन कर आएंगे एक योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो दोषपूर्ण संविधान को क्या करेंगे? सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतिम सरकार का नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन योजना के जो अंतिम सरकार जो बना था उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत की संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो भारत की मुख्य विशेषता यह नहीं है, आपका सबसे छोटा संविधान नहीं है। यह क्या है? सबसे बड़ा संविधान है भारत का। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। संघवाद का जो श्रेष्ठ स्वरूप है वह क्या है? सहकारी संघवाद। मांटोफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगर मांटोफोर्ड सुधार की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो केंद्र एवं राज्य के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। अगर बात किया जाए कि मांटफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। 1946 के अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे डॉक्टर आपका जवाहरलाल नेहरू। जो बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के तहत? जो है भारत को बर्मा से अलग किया है तो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। क्या था? प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण था कि प्रांतीय सरकारों का जो गवर्नर है उसको क्या विशेष शक्तियां दी गई थी। सर्वप्रथम भारत के संविधान का गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा गया था। तो किसके द्वारा रखा गया था? आपका भारत के संविधान के गठन का प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा रखा गया था? तो M.N. रॉय के द्वारा आपको रखा गया था 1934 ईस्वी में। 1947 से पहले भारत 26 जनवरी को कहा जाता था। तो भारत को 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले जो है आपका द्वारा शुरू की गई। सांप्रदायिक पुनः चुनाव जो है आपका मार्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था 1909 ईस्वी में, जिसमें क्या किया गया? मुस्लिमों को आपको सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर मुस्लिमों को मत देने का अधिकार मिला। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्ष वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, वह क्या है? अधिनियम 1973। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान 1946 कौन सा मिशन था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत क्या हुआ है? 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, कैबिनेट मिशन प्लान। 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया था। किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है यह अधिनियम हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो यह प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल और प्रदेशों गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के जो गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ने क्या किया? इसको गवर्नर जनरल को और प्रदेश के जो गवर्नर है उसको संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। किस अधिनियम के द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव की पहली बार शुरुआत कीजिए, लेकिन इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को ही उनके संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम जो है 1919 ईस्वी में आपको क्या किया गया था? 1919 ईस्वी में आपको यह दिया गया था भारत सरकार अधिनियम में
प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें कुछ सीमित लोगों को ही दिया गया, जिसके संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मत का दिया गया। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से दस्तावेज के अनुसार था। भारत संविधान लागू होने से भारत का प्रशासन मूल जो चल रहा था किसे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार था भारत का संविधान। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान बनने से पहले जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही भारतीय संविधान दस्तावेज था। यूनाइटेड किंगडम की संसद वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति का अंत को दर्शाता है। यह आपका है भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया, व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका कर दिया गया 1813 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश भारत 1937 में आपको ध्यान रखना है कि चाय और चीन के साथ जो है संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी को क्या किया गया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। ब्रिटिश भारत ने 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, उसमें बंगाल और पंजाब क्या है, ब्रिटिश भारत 1937 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। भारतीय जो परिषद था उसको इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपको समाप्त कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था आपका वारेन हेस्टिंग 1774 इसमें नियुक्त किया गया था आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका। इसके बाद करते हैं तो कौन था ये आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वह एक जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन सा एक्ट था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके द्वारा आपको क्या किया गया, तो बंगाल में आपको कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने का निर्णय के अलावा किसी बात से बंधे नहीं हैं। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। यह उपयुक्त कथन किसका था, तो यह उपयुक्त कथन जो है आपका एम.एन. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो आपको 1935 अधिनियम के तहत जो है आपका विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपका पूर्ण बहुमत जो है आपको बंगाल में इसको नहीं मिला था, किसको, कांग्रेस को। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जो है जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च किया था, ये कौन सा अधिनियम है, तो आपको 1813 का अधिनियम चार्टर अधिनियम है, जिसमें क्या किया, पहली बार क्या है भारत के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया। भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम क्या है, तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव लेना अधिनियम जो बनाया गया था, यह आपका बनाया गया था चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में। कुछ हिस्सा में इसको संभव बनाया गया। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन जो है आपको भारत में लागू किया गया था। यह आपका 1935 शासन अधिनियम के तहत जो है आपका केंद्र में क्या किया गया, द्वैत शासन लागू किया गया। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिखित संविधान। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में जो स्वीकार हुआ है वह महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, कोई है देश का लिखित संविधान। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक डॉक्टर रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, आपको ध्यान रखना है। संविधान, भारतीय संविधान वैध होने का कारण क्या है, इसमें कारण यह है कि आपका संघ एवं राज्यों का क्या है, संघ एवं राज्यों का संविधान है। इसमें संघ का भी है, केंद्र का भी है, राज्य का भी है, इसलिए क्या है आपका संविधान बहुत बड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आपका नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था।
यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम जिससे 1947 में ब्रिटिश भारत को एक भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। कौन है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें क्या किया गया कि 1947 में जो है आपका भारत को भारत और पाकिस्तान में दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया गया। को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। तो आपको पूर्वगामी के रूप में जाता है, भारत से भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। किसको? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को आपको भारत के संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। केंद्र स्तर पर द्विसदनीय की विधायिका की स्थापना कब हुई? तो आपका केंद्र स्तर पर, यहाँ पर बोला है केंद्र स्तर पर, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्र स्तर पर जो है आपका द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1929 को नाम से जाना जाता है। अगर भारत सरकार अधिनियम 1929 को किस नाम से जाना जाता है? तो आता मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 को नाम से जाना जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था। तो आपका मॉन्टेगू चेम्स सुधार के नाम से जो है 1919 का सरकार अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक क्या है? अधिनियम से लिया गया है। अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान जो है का संरचनात्मक भाग या ढांचा, मतलब कहने का मतलब है सबसे ज्यादा अनुच्छेद जो है या नियम कानून जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसलिए बोला गया कि आपका संरचनात्मक और ढांचा काफी हद तक आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था। 1813 में क्या किया था? 1813 चार्टर अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कितने वर्ष तक बढ़ाया था? 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था 1813 में। के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासिका थी, 1858 में भारत की मालिका की उपाधि से भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1958 में क्या हुआ कि उसके परिणाम स्वरूप 1857 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद 1858 के युद्ध के बाद, अब युद्ध समाप्त होने के बाद महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासिका थी वह भारत की मलिका बन गई। इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई भारत सरकार अधिनियम 1858 में। वो जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया गया। तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या किया कि भारत में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ में शासन थी उसको हटाकर के कहाँ डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले ली, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसलिए उसके बाद 1858 में क्या किया, भारत सरकार अधिनियम लाकर ये ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले ली। ब्रिटेन के कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों और भारतीय विधान परिषद को यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो आपको ब्रिटेन के भारतीय शासन अधिनियम 1892, कब? भारतीय शासन 1892 में क्या किया गया कि आपका कानून के तहत ही भारतीय प्रतिनिधि को भारतीय विधान परिषद में चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार सीटों का आवंटन जो है किसको किया गया? तो आपको भारतीय शासन अधिनियम 1892 में। भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। अगर बात की जाए कई संस्थागत विवरण प्रक्रिया जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई है। भारतीय सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के तहत मान्यता दी गई है। भारत में द्वैत शासन यानी डर की उन्मूलन के संतुष्टि जो है आपका कहाँ किया गया है? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम में जो है आपका डर की यानी प्रांतों में द्वैत शासन, और उस समय 1919 में केंद्र में द्वैत शासन था, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन उन्मूलन की संतुष्टि की गई है। भारत सरकार के साथ मॉन्टेगू चेम्स सुधार ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। प्रांतों में जो द्वैत शासन था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में था और केंद्र में आपका हो गया 1935 में। आपको ध्यान रखना है कि इसमें बोला गया प्रांत में द्वैत शासन उन्मूलन यानी उसका समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई और आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेगू चेम्स में सुधार में क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था और 1935 में आपका केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत का सभा का गठन, कार्य प्रणाली और विविध समितियां, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
भारत संविधान 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाएगा। इस संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो आपको भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 23 समितियां थी। भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। तो भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान शब्दों से बना है। भारतीय संविधान जो है 117 और 369 भारतीय संविधान यानी कितना 1,17,369 शब्दों से बना है। भारतीय संविधान लिखा गया था कितने समय में लिखा गया था? 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम अवधि। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, यानी 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी ये क्या है? ऑप्शन के ऊपर है आंसर। भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावनात्मक में एकात्मक। यानी रूप विधान की बात की जाए तो रूप विधान में आपका संघीय है और भावना में क्या है? एकात्मक है। आपको ध्यान रखना है। अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएंगे एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान में। भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपनाया गया था और आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल महिला के सदस्य की संख्या बात की जाए तो कितनी थी? तब 15 थी। आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। क्या कथन है? फिर से देखते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को क्या करती है? स्वीकारती है। यह कथन जो है भीमराव अम्बेडकर का है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के संबंध सही विशेषता क्या है? भारतीय संविधान के संघीय विशेषता का सही विशेषण है आपका द्वैत शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का था। मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो आपका कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयुक्त संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक का अध्यक्ष जो है अस्थायी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका प्रथम संविधान सभा की बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को और उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिथि को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत कब किया था? तो आपको ये भी याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किया था? आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था। संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य के कथन यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो लगभग आपका 3 वर्ष कितने वर्ष? 3 वर्ष में विचार विमर्श करने के बाद क्या भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? अगर बात किया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे विदेश मंत्री। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का आपका पहला बजट पेश किया गया था आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा। आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा को मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो मसौदा समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको मसौदा समिति का जो गठन जो है आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और एक और है आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है।
भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अगर भारतीय संविधान के जनक के रूप में बात की जाए तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? विश्व का सबसे लिखित संविधान जो है आपका भारत का है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और यह क्या हुआ? पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का जो सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान को ही माना जाता है भारत का सर्वोच्च कानून। भारत को संविधान लागू हुआ था। भारत को जो संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहले सत्र का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 9 नवंबर 1946 9 दिसंबर 1946 का हुआ आपका संविधान सभा का पहला सत्र। भारतीय संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें क्या है? गणतांत्रिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं होता है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो है उसका वंशानुगत पद नहीं है, उनका क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए क्या है? भारत का जो संविधान है वह गणतांत्रिक है। गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य का प्रमुख है जो लोगों के परोक्ष रूप से चुना जाता है। यानी क्या है? राज्य का जो प्रमुख राष्ट्रपति है उसको क्या है? लोगों के द्वारा चुना जाता है। ये वंशानुगत नहीं, इसलिए भारत का एक गणतंत्र गणतांत्रिक, भारत का संविधान जो है गणतांत्रिक है। भारत एक गणतंत्र देश है। संविधान सभा द्वारा वह सदस्य जिसने कहा था कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था और इतने लंबे समय से सपना देखा था। ये किसने कहा गया है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया आपका सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। क्या बोला गया है? फिर से पढ़ लेते हैं कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में उन बातों को व्यक्त किया है जो हमने सोचा था, इतने लंबे समय से हमने सपना देखा था, उसको क्या किया गया है? उसको प्रस्तावना में अभिव्यक्त किया गया है। यह कथन जो है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में कितने सदस्य? 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें शामिल कितनी महिलाएं थी? तो उस समय आपका महिलाएं शामिल थी 15। कितनी शामिल थी? 15, आपको ध्यान रखना है। भारत का मूल रूप से संविधान हाथ से लिखा गया है। अगर भारत का मूल रूप संविधान जो है हाथ से लिखा गया तो लिखने वाला कौन व्यक्ति था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया था। इसमें महिला की संख्या कितनी थी? 15। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो संविधान सभागृह, अब इसे क्या कहा जाता है? पहले जो है आपका संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, अब जो है इसको संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभागृह में अब इसे क्या कहा जाता है? तो संविधान सभागृह में अब इसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है आपका कब आयोजित किया गया था? तो अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। दुनिया में किसी भी संप्रभुत्व देश का लंबा संविधान जो है आपका, सबसे लंबा संविधान जो है वह किसका है? तो लंबा संविधान जो है आपका भारत का है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है। जब संविधान अस्तित्व में आता है तो भंग कर दिया जाता है किसके द्वारा? संविधान सभा। तो क्या है? जब एक बार संविधान अस्तित्व में आता है तो भंग कर देते हैं संविधान सभा। भारत का संविधान जो है संविधान द्वारा प्रारूपित किया गया है। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा चयन प्रादेशिक असेंबली का अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल स्तरीय मत द्वारा उस संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की थी। उस समय जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने।
तत्पश्चात जो लोकसभा का अध्यक्ष बने। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या है, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर जो है आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। मूल हस्तशिल्प भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। अगर बात की जाए कि मूल हस्तलिखित जो हाथ से लिखा गया है उसके संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को जो है किसके कला द्वारा क्या है निखारा गया था? तो आपका शांति निकेतन के द्वारा क्या किया गया था? निखारा और सजाया गया था। के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई है। के मार्गदर्शन में भारत संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई है। तो आपका नंदलाल बोस, कौन थे? आपका नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई है। भारत के संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष आपका थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का निर्णय किया गया था। तो अगर संविधान सभा का निर्माण जो है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था या संविधान सभा द्वारा किया गया था संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित किया गया है। कब किया गया है? तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को क्या किया गया है? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित किया गया है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था। गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत का जन्म हुआ है। संविधान सभा के देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। हैदराबाद जो है संविधान सभा में कौन सा देशी भाग नहीं लिया था? तो ये आपका हैदराबाद नहीं लिया था, क्योंकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई पर क्या किया गया? मिलाया गया था। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत के संविधान के परामर्शदाता या संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो ये आपका BN राव थे। कौन? BN राव के द्वारा इसको बोला जाता है संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान का। 1939 में घोषणा में सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका था? 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत का समाधान एकमात्र जो है तरीका संविधान है। यह कथन किसका था? तो ये जो कथन है आपका महात्मा गांधी जी का था। भारतीय संविधान का गठन जो है किसके योजना के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का गठन किया गया है। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रधान समिति झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आपका 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो संविधान देने का बात की गई थी आपका 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान निर्माण में आपका समय लगा था, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। भारत संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करना है। यह किसका कथन था? यह कथन आपका केसी व्हीलर का है। किसका है? केसी व्हीलर का है। इसने बोला था कि भारत के संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले, यानी ना तो अधिक कठोर और ना अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। यह कथन जो है आपका केसी व्हीलर का था। भारतीय संविधान कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह किसका कथन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यह किसका कथन है कि संविधान सभा जो कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? भारत है। यह कथन ऑस्टिन का था। किसका था? ऑस्टिन का था। आपको इसको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, जो वैश्य मताधिकार पर चुना गया हो। क्या है? स्वतंत्र भारत का संविधान जो है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए, और यह क्या है? किसी जो वैश्य मताधिकार के आधार पर चुना गया है। यह बयान आपका जवाहरलाल नेहरू जी का था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य आपको डॉक्टर
मुंशी जो है आपका प्रारूप समिति के सदस्य थे। मसौदा समिति के सदस्य कितने थे? अगर मसौदा समिति में सदस्य की बात की जाए तो आपका 7 सदस्य थे मसौदा समिति में। प्रारूप समिति इसी को बोलते हैं। मसौदा समिति की अध्यक्षता जो है कौन किया था? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति और मसौदा समिति की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। इसमें सदस्य की संख्या 7 थे और उसमें से एक डॉक्टर के मुंशी भी उनका सदस्य थे प्रारूप समिति के। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में होगा। भारत में संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष आपको कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष आपको 26 नवंबर को क्या मनते हैं? तो हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? तो आपको यह हस्ताक्षर किया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या गया कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 में। 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। 10वां अधिवेशन जो है आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच किया गया था। 10वां अधिवेशन क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। दिसंबर 1947 तक भारत की जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आपका 299 सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है। संविधान क्या है? दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य 299 थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष में परिवर्तित कर दिया गया है। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में क्या कर दिया है? संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो आयोजित की गई थी वो की गई थी दिल्ली में। संविधान सभा के हाउस सदन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के हाउस यानी सदन कमेटी के अध्यक्ष थे बी. पट्टाभी सीतारामैया। बी. पट्टाभी सीतारामैया जो है भारतीय संविधान सभा के क्या है? हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत संविधान के अध्यक्ष थे। तो यह प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो भारतीय संविधान सभा के आपका प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। जीव मालांकर भारत संविधान के अध्यक्ष थे। तो किसका? प्रकार समिति का। कितना? प्रकार समिति का जो है अध्यक्ष कौन था? जीव मालांकर, गणेश वासुदेव मालांकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो सबसे प्रथम कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर जी थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सत्यनारायण सवारा की थी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या गया? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। के ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। तो प्रांतीय आपका संविधान का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया गया था। 1946 ईस्वी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन जो 1946 में जो है मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से जो है संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। कौन? अम्मू स्वामीनाथन। पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो पहली बार संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुए थे। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान पर विदेश प्रभाव, यानी संविधान जो है में आपका कौन कौन से जो है बाहर से लिए गए हैं। वही पे कि संविधान का विदेशी प्रभाव क्या क्या है। तो संविधान सभा में संविधान में जो संघवाद है किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। आपका स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जो है आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। डीपीएसपी जो है राज्य का निश्चित नेतृत्व जो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका आयरलैंड से।
भारतीय संविधान में विशेषताएं फीचर्स भारत संविधान में 10 देशों से, कितने देशों से, तो आप कितने देशों से विशेषताएं ली गई है, तो ये 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। संविधान सभा में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने किया है, विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान जो है मौलिक विचारों और संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह जो है आपका किसने संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं को आलोचना किया था, कौन, भीमराव अम्बेडकर। उसमें कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है कि मौलिक विचार को दे सकता है। यह आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान में संबंध में सही कथन है। यह जो है कई संविधानों का मिश्रण है। क्या है, भारतीय संविधान जो है आपका कई संविधानों का मिश्रण यानी कई देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है आपको कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर सोवियत संघ संविधान से लिया गया है, जो आजकल विखंडित हो गया है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, अर्धसंघीय प्रणाली की विशेषता जो कहाँ से लिया गया है, तो अर्धसंघीय प्रणाली की विशेषता आपको कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान की विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। अगर यूके से बात की जाए तो भारत के नागरिकता एकल नागरिकता जो है आपका कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता आपको लिया गया है यूके से। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क से जो है भारतीय संविधान का कोई स्रोत नहीं लिया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव यानी राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव। भारतीय संविधान का हुआ अनुयोग जर्मनी के प्रधान जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपका जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है यानी ब्रिटेन से लिया गया है। कौन, रूल ऑफ लॉ विधिपूर्ण शासन। फर्स्ट पास द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो जिससे ज़्यादा मत आएगा वो क्या होगा, जीतेगा, विजयी होगा। यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ही ली गई है। भाईचारे की भावना प्रेरित है, यह कहाँ से प्रेरित है, तो आपका फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है भाईचारे की भावना। आपातकालीन जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपातकालीन आपका जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन के दौरान आपका मौलिक क्या होगा, आपातकालीन के दौरान जो है आपका मौलिक अधिकार का निलंबन ये आपको जर्मनी से लिया गया है। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है रशियन क्रांति से लिया गया है समाजवाद। संविधान के प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपका भारतीय संविधान में जो प्रदत्त है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है, तो व्यापार की स्वतंत्रता जो है आपको अमेरिका से ली गई है। संविधान के निर्माताओं द्वारा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने के संकल्प यानी अवशिष्ट शक्ति संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति जो है होने के संकल्प जो है वह किससे लिया गया, तो वह कनाडा से लिया गया है। किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर किससे लिया गया है, तो ये आपको कनाडा से भी लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ जो है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है कनाडा से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व यानी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य या मौलिक दायित्व आपको रूस से लिया गया है। आपका पंचवर्षीय योजना भी जो है कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यह कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली को बोला जाता है अर्धसंघात्मक हो जाता है, अर्धसंघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है आपका ब्रिटेन का। ब्रिटेन का क्या है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। भारत में संघ राज्य में समानता जो पाई जाती है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत में केंद्र राज्य में संबंध दोनों से लिया गया है, कनाडा से भी लिया गया है और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। द्विसदन प्रणाली की विशेषता है। द्विसदन प्रणाली की विशेषता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मंत्रिमंडलीय स्वरूप को कहते हैं। मंत्रिमंडलीय स्वरूप जो है कहाँ से लिया गया है? तो आपको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया मंत्रिमंडलीय स्वरूप है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन होगा वो प्रस्ताव जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। स्वतंत्रता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता। संविधान का जो है उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो क्या लिया गया? उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार यानी उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो संसदीय विशेषाधिकार जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण जो है वह कहाँ से लिया गया है? कानूनों के समान संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 14 में बोला गया है, यह आपका लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। कानूनों के समान संरक्षण। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया वित्तीय आपात और आपका ब्रिटेन से लिया गया संसदीय व्यवस्था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? हमारे राष्ट्रीय गीत का जो अनुवाद है श्री अरबिंदो ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज का आयताकार इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखा जाए तो 3:2 होता है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य वो क्या है? आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारतीय तिरंगे तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो वह नीला होता है, गहरा नीला होता है। 1950 में फल भारत के राष्ट्रीय फल क्या था? राष्ट्रीय फल आम। क्या वर्ष 1950 में फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? तो कौन सा? आम। राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, कहाँ से लिया गया? सारनाथ अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। आपको क्या करना है? इसको ध्यान रखना है। 22 जुलाई 1947 को। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो उदाहरण है आपको राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। तो देवनागरी मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में जो है उपनिषद में आपका क्या है? यह अंकित है। अगर सत्यम शिवम सुंदरम की जाए तो मांडुक्य यह था आपका मुंडको उपनिषद। मुंडक नहीं है, मुंडको उपनिषद में है और आपका सत्यम शिवम सुंदरम जो है मांडुक्य उपनिषद में क्या है? अंकित है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। जन गण मन संविधान सभा आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया स्वीकार किया गया? तो जन गण के रूप में आपको भारत के राष्ट्रगान में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो है आपका पिंगली बकैया को जाता है। विशाल गिलहरी राज्य की राजकीय पशु है। तो जो विशाल गिलहरी है आपका किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की आपका राजकीय पशु है। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अंडमान निकोबार राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये आपका है अंडमान का निको का राष्ट्रीय पक्षी आपका वुड पिजन। भारत का ध्वनि कोड प्रभावित हुआ है। भारतीय ध्वज कोड जो प्रभावित हुआ 2002 से। भारत ध्वज संहिता 2002 है, क्या है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, क्या है? यह कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए जब एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो तो दाएं छोर पे होना चाहिए। अगर आपको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार बोला गया है कि भारतीय ध्वज की स्थिति जो है कहाँ होना चाहिए, तो दाएं छोर पे होना चाहिए। भारत राज्य में जिसने मलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया है, तो मलखम को राज्य घोषित किया गया आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या किया गया? मलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र जो है धर्म के नियत चक्र का क्या करता है? दर्शाता है धर्म का नियत चक्र। कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कर्नाटक का राज्य फूल कमल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? झारखंड का फूल है पलाश। क्या है? पलाश। झारखंड का राज्य फूल क्या है? पलाश। नागालैंड की बात करते हैं तो नागा बुरुंश का फूल क्या है? बुरुंश का फूल। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का काला हिरन पशु है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? काला हिरन है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है आपका गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है भारत का राष्ट्रीय क्या है? जलीय जीव है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट द्वारा निर्मित किस कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो ये आपका है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक सम्राट का क्या है? सी का कैपिटल का एक प्रतिरूप है आपका भारत राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय गीत लिखा था, किसने लिखा गया है? तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वो आपको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या है? लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी है। भारत के राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ सी चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंकित किया गया था। कब आपको अंकित किया गया था? क्या है पहले कि वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ में जो है सी चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आपको 4 मुख का जो सी है उसको स्तंभ शीर्ष के रूप में प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंकित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अंकित किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया है 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है। किस राज्य का राष्ट्रीय पशु लाल पांडा है? तो लाल पांडा आपको किसका है? सिक्किम का है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? सोन चिड़िया। सोन चिड़िया जो है राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। चंदन क्या राजकीय वृक्ष है? चंदन क्या है? कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग में केंद्र के सहारे जो है गाढ़े नीले रंग का अशोक चक्र सुशोभित है। इसमें तिल्ली की संख्या कितनी होती है? तो अशोक चक्र में तिल्ली की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण में अपनाया गया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया है? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया है आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत जो उपन्यास में परिलक्षित है, राष्ट्रीय गीत आपका किस उपन्यास में है? तो ये आनंद मार्ग बंकिम चंद्र के आनंद मार्ग से क्या है? राष्ट्रीय गीत को लिया गया था। ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठी पंच जो है भारतीय राज्यों की राजकीय पक्षी है। कितने राज्यों की? तो 3 राज्यों की जो है राजकीय पक्षी जो है आपका कौन है? नीलकंठ पंछी जो है राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट टॉपिक संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका और विषय वस्तु एवं महत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। संविधान प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करना? सुरक्षित करना है। संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित रखना है किसका? किसी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर का। समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर का। संविधान के आत्मा के रूप में किसको जानता है? तो प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया है, तो समाजवादी शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे आपका, कौन कौन? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो आपका किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में संविधान में संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था? संविधान में उद्देशिका में अनुच्छेद ये आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 368 है। यानी कहने का मतलब है कि आपका 368 क्या है? संविधान संशोधन के अनुसार जो है संविधान संशोधन का अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत ये 42वां संविधान संशोधन में आपको क्या गया? 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आपका 3 शब्द जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता, अखंडता। क्या किया गया कि भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द को बदलकर क्या किया गया? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कर दिया गया। और इसमें राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। तो ये आपका इसमें किया गया था। तो ये आपका राष्ट्र की एकता, अखंडता कर दिया गया था। ये आपका 42वां संविधान संशोधन में जो है आपको बदलकर कर दिया गया था। एक संक्षिप्त अगर परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शनों को निर्धारित करती है, तो वो कौन है? एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य को, सिद्धांत को क्या करती है? निर्धारित करती है। ये आपका प्रस्तावना। 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को क्या किया है? प्रस्तावना को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है। आपका केशवानंद भारती 1973 में जो केस में उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। भारत के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान में के हिस्से में प्रचलित है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में क्या है? भारत की सोच जो है, भारत के निर्माताओं की जो सोच है वह किसमें आपको दिखता है? तो आपको प्रस्तावना में दिखता है। संविधान का वह भाग जिसमें इसके निर्माताओं के भावनाओं और आदर्शों को दर्शाया है। संविधान का वह भाग जिसमें निर्माताओं के जो निर्माण करने वाला है उसकी भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है, तो वो कहाँ दिखता है? तो भारत के प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना में दिखता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान जो है निर्वाचित होता है, यानी प्रतिनिधित्व होता है। भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? तो आपका एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु उद्देश्य और विचारों की समानता। प्रस्तावना को संविधान सभा के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है। तो प्रस्तावना को किसने बोला है? क्या बोला है? तो प्रस्तावना को जो है आपको के.एम. मुंशी के द्वारा जो है संविधान सभा के कुंडली बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अपना अधिकार प्राप्त होता है। तो भारतीय संविधान का अपना अधिकार प्राप्त होता है भारत की जनता से। तो भारत के संविधान का अपना अधिकार जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? भारत की जनता से। वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारत संविधान की कुंजी कहा। तो भारत उद्देशिका को क्या बोला? भारतीय संविधान का कुंजी बोला। किसने क्या था? यह क्या था? पहले तो आपको रखना है कि यह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक था जिसने कुंजी कहा। सर अर्नेस्ट क्या वर्कर ने क्या किया? इनको कुंजी कहा। उद्देशिका को क्या? भारतीय संविधान की कुंजी कहा सर अर्नेस्ट वर्कर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किया गया न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। यह किससे लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। भारत के संविधान का हिस्सा माना गया किसको? उद्देशिका को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य है। यह क्या है? बंधुता। तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में बंधुता का मुख्य शब्द जो है यही है। बंधुता का मतलब होता है कि समान भाईचारे की भावना को प्राप्त करना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द जिसका अर्थ होता है विशेषाधिकार का अभाव जो है समानता।
जो समानता क्या करता है, एक शब्द है जो क्या करता है, विशेषाधिकार को अभाव इसमें दिखता है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया था। तो आपको उल्लेख नहीं किया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द है उल्लेख नहीं किया गया था। आपका 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया है। संविधान की उद्देश्यता में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है? अगर संविधान की उद्देश्यता में बात की जाए तो अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। अव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची ने हमें संविधान में स्थान दिया। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता, यह क्या गया है आपका अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की सूची, जिसे हमें संविधान में क्या किया, स्थान दिया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की जो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो आपको 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है। संविधान की कुंजी दी गई है उद्देशिका को गया संविधान की कुंजी बोला अर्नेस्ट बर्कर ने दी गई है। भारत में सर्वोच्च है, भारत में क्या सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान का वो एकमात्र शब्द पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो संविधान का आपका भाग जो 7 है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। वह सब जो भारत संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, प्रस्तावना का संघीय क्या है शब्द जो है उल्लेखित नहीं है। भारत क्या है आपको संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। संविधान के प्रस्तावना इसमें सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो न्याय प्रदान करने के कितने प्रकार से है, तो न्याय आपको 3 प्रकार के मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर न्याय बात की गई तो उद्देश्य में आपको 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की मूल संरचना अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या किया गया था, आपको प्रतिपादित किया गया था। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, आर्थिक न्याय की बात की गई है। न्याय 3 प्रकार के हो रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक। लेकिन अगर स्वतंत्रता की बात की जाए, स्वतंत्रता 5 होते हैं, लेकिन ये आपके क्या है आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ जो है आपका यूनियन शब्द का देश जो है ग्रहण किया गया है। किस संविधान से ग्रहण किया गया शब्द देश, ये कनाडा से ग्रहण किया है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। तो प्रस्तावना में आपका आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो उच्च न्यायालय ने आपका प्रस्तुत किया, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की गई उद्देश्य का संविधान का भाग है। या बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आपको क्या किया गया, धारणा प्रस्तुत किया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित है। तो संविधान सभा के प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की प्रस्तावना जो है प्रतिबिंबित करता है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो धार्मिक न्याय यानी धार्मिक न्याय क्या है, उल्लिखित नहीं है। संविधान का दर्शन नहीं है। तो साम्यवादी राज्य जो है संविधान का दर्शन नहीं है, संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है। योजनाबद्ध विकास जो संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। संविधान में शब्द का उल्लेख नहीं है। तो संविधान प्रस्तावना में आपका शब्द संघवाद शब्द, संविधान में ही भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो यह गरिमा शब्द बंधुता क्या है, भारत की प्रस्तावना में जो है किसी व्यक्ति की गरिमा का सुनिश्चित करता है, बंधुता। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा की प्रस्तावना में जो है आपका 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सा? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, आस्था की और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। भारत संविधान को अर्धसंघीय कहा गया है। किसने कहा था? तो भारत को अर्ध आपको कहा गया था किसके द्वारा? केसी वेयर के द्वारा क्या किया गया था, आपको कहा गया था।
के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना था। तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। गोलकनाथ की बात की जाए तो गोलकनाथ आपका कितना 1967, केशवानंद भारती 1973 और 42वां संविधान संशोधन 1976 और 24वां संविधान संशोधन 1971 आपको याद रखना है। गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारती 1973, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्यों का संघ बोला जाता है, राज्यों का संघ जो अनुच्छेद 1 में बोला गया है। धन विधेयक जो है आपका किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक आपका 110 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 343 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 343 में आपका संघ की राजभाषा आपका 343 है। अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची 12 है। किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का निहित है? तो अल्पसंख्यकों के हित की वैध का बात किया गया था अनुच्छेद 29। वह अनुसूची इसमें दल बदल विरोधी कानून जो है आपका किस अनुसूची में है? तो दल बदल आपका अधिनियम जो है आपका है 10वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में आपका क्या है? तो 5वीं अनुसूची में क्षेत्र में राज्य पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत आते हैं। तो आपका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में वाले 10 राज्य पंचायतों अधिनियम 1996 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद के लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के बुलाता है? तो आपका अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। राज्यसभा की विशेष शक्ति जो है क्या है? आशय का प्रस्ताव अपना कर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य सूची को शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का संसद को सशक्त बना सके। यानी राज्य सूची पर आपको संसद को कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के द्वारा दिया जाता है। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 249 है। 249 में क्या बोला गया है कि राज्य सूची के शामिल किसी भी मामले में संबंध बनाने या कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। यह है क्या आपका राज्यसभा का विशेष शक्ति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय या जबरदस्ती मजदूरी कराने को प्रतिबंध लगाता है, वह कौन सा अनुच्छेद है? वो आपका आर्टिकल 23 है। 23 में क्या है कि क्रय विक्रय या जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध। वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 5 से 11 क्या पहलू दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता के संबंधित है। भाग 2। अनुच्छेद 301 गारंटी देता है। अनुच्छेद 301 गारंटी क्या देता है? तो अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। अनुच्छेद 301 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। 324 से 329 जो है किस अनुच्छेद के हमारे किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो है चुनाव से संबंधित है। 324 से 329। 243 में आपको क्या व्याख्या किया गया है? 243 में आपका पंचायती राज प्रणाली का व्याख्या किया गया है। भारत रत्न और पद्म श्री प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो भारत रत्न जो है पद्म श्री जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय स्मारकों स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित है, तो आपको कौन सा है? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल या वस्तुओं की सुरक्षा करना क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 49 में कहा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में आपका है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हो रहा है। यह किस अनुसूची में है? तो यह आपके 6ठी अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में बोला गया है कौन? अमे मित्री। याद रखना अमे मित्री। अमे मित्री का मतलब क्या है? अमे आ से असम, मे से मेघालय और मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा। यह मित्री है यानी 6ठी अनुसूची में है। भाग 11 में क्या है?
भाग 2 है, भाग या नहीं, भाग 2 है तो नागरिकता से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का प्रशासन नियंत्रण जो है अनुसूचित भाग 5वीं अनुसूची से है और 6ठी अनुसूची में है आपका स्पेशल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। 223 के आय के अनुसार जो है पंचायत के वित्तीय यानी इनकम की समीक्षा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर जो है वित्त आयोग का गठन होता है और आपका पंचायती राज में आपका 223 आय के अनुसार जो है वित्तीय स्थिति यानी वित्त का प्रावधान है पंचायतों के लिए। वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह कौन सा है, तो वह आपका 244 क्या है, आपको अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 75 के आर्टिकल के तहत की जाती है। तो वह संविधान का वह राज्यों को राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपका अध्यादेश जारी शक्ति करने के प्राप्त है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। संघ सूची में आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे किए जाने के समय भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि इसमें कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 24 में क्या क्या है, अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध संबंधित अधिकार है। इस अनुच्छेद में न्यूनतम वय निर्धारित किया गया था, तो 14 वर्ष मैं कल कारखानों में है 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के लोग का कल कारखानों में काम करने के लिए मना है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो 50वां अनुच्छेद 50 में क्या गया है कि आपको कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग यानी पृथकन 50-50 की बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है आपको राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 22 भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 22 भाषा का उल्लेख जो 8वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है, तो आपका अनुच्छेदों को कितने भाग में समूहबद्ध किया गया है, तो यह आपका 22 भाग में समूहबद्ध किया गया है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दर्शाया गया है, तो केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है 3 सूची में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 279 के ये संविधान निकाय से संबंधित है। वस्तु सेवा एवं सेवा कार्य एवं परिषद से संबंधित है। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसे बाहर करने की शक्ति प्राप्त करता है। अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 72 संबंधित है। अनुच्छेद 72 जो है आपका राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा हुए व्यक्ति को क्षमा या उसके फांसी, स्थगन या सजा को कम कर सकता है। यह किस आर्टिकल में है, तो यह आपका अनुच्छेद 72 में है। समवर्ती सूची अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची जो है 1 जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा को शामिल किया गया है, शिक्षा को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 संबंधित है, तो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है, तो जीने का राइट टू लाइफ है। अनुच्छेद 1 के 1 में बोला गया शिक्षा का अधिकार, और जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत समीक्षा प्रदान की गई है, व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है अनुच्छेद 121 में। आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। वह संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्म सम्राट स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। यह आपका अनुच्छेद 20 में बोला गया है कि स्वयं के विरुद्ध आपको उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे एम गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी जो है आदि का प्रावधान क्या है, आर्टिकल किस थी में है, तो आर्टिकल 43 में बोला गया है कि मजदूर को क्या है निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान होना चाहिए, ताकि अपना क्या है घर परिवार चला सके, निर्वाह हो सके उसका। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य और नीति सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 51 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है।
संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित है। 43 भी आपका सहकारी समिति से संबंधित है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य आपका 51 के क में 51 के ए में है। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। तो आपका 2 अनुच्छेद है जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। आपका अनुच्छेद 32 और 236। अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अनुच्छेद 226 में आपको हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है। भारत के उच्च न्यायालय को आदेश रिट जारी करने का अधिकार जो है किसमें है? 226 में। और भारतीय संविधान 280 का संबंधित है। 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। 371 का ये विशेष दर्जा का प्रावधान किया है नागालैंड को। नए राज्यों के गठन सीमाओं में फेरबदल जो संबंधित है अनुच्छेद 3 से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान को अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो 301 राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान का वर्ण अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करता है अनुच्छेद 29। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो किस अनुच्छेद में है? तब अनुच्छेद आपका है 40। आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 40। उपाधियों का अंत वो अनुच्छेद 18। इसमें पंचायत और स्थानीय निकाय संबंधी प्रावधान शामिल है। यह आपका अनुच्छेद 243 में जो है पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित जो है प्रावधान है। केंद्रीय बजट पर आवासीय वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 112 में आपका वार्षिक आपका वित्तीय विवरण की बात की गई है। राष्ट्रपति के आदेश के एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो सकती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत होता है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान का उल्लेख आपका किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल की प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 368 संबंधित है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत संविधान के अनुच्छेद भाग का 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। तो आपका भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई अनुच्छेद 368। राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान है। राज्यों के विधान किस अनुच्छेद में है? राज्यों के विधान परिषद के गठन के प्रावधान है। तो गठन के प्रावधान की बात करते हैं तो अनुच्छेद 169 में है। भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी करने का अधिकार है 32 में और हाई कोर्ट का है 226 में। दूसरी अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। संसद के विश्रांति काल के दौरान जो राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 123 में दी गई है। संविधान का वह अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 में प्रदान करता है। 35A जोड़ा गया था। वर्ष 1954 में 35A जोड़ा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजनों के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो अवसर की समानता की गारंटी जो है अनुच्छेद 16 में मिलता है। जो व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार संरक्षण की गारंटी देता है वह अनुच्छेद 19 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उसके अधिक क्षेत्रों को शामिल है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों शामिल किया गया वह पहली क्या है? संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में राज्य शासन संभाल सकता है। तो आपका अनुच्छेद 356 में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति जो है किसी राज्य की अगर स्थिति संवैधानिक प्रणाली जो फेल होती है तो उसमें आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत।
अनुच्छेद 366 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय का विशेष प्रावधान है। तो इंडियन समुदाय को जो है 336 में क्या है, कुछ विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 78 में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति का अवगत करवाने का कर्तव्य है। यानी आपको प्रधानमंत्री द्वारा जो है राष्ट्रपति को अवगत कराने का कर्तव्य से संबंधित है। 36 से 51 आपको सूचीबद्ध किया गया है। तो राज्य के नीति तत्व जो है आपका 36 से 51 जो है आपका अनुच्छेद में है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार जो है आपका रोकथाम से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 23 में जो है आपका मानव के दुर्व्यवहार बलात्कार से रोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार जो है 1901 के तहत है आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगा। अनुच्छेद 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है, वह है नागालैंड। नागालैंड जो है 6ठी अनुसूची में पालन नहीं करता है। 6ठी अनुसूची में आपका 4 आता है, कौन कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 6ठी अनुसूची में आते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में जो है स्पीकर अपना कास्टिंग मत देगा। इसका मतलब यह है कि जब निर्णायक मत देने का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 100 में बोला गया है, निर्णायक मत देगा कौन, जब दोनों का क्या है वोट जो है बराबर हो, तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। अनुच्छेद 112 में क्या गया, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाएगी अनुच्छेद 112 में। कुछ अधिनियमों विनियमों के सत्यापन से प्रावधान से संबंधित है। तो ये संविधान थे आपका 9वीं अनुसूची। संविधान में नगर पालिकाओं के शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी निहित है, तो 12वीं अनुसूची में निहित है। राज्यसभा के भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत संविधान की अनुसूची का उल्लेख किया गया है आपका 4वीं में। राज्यसभा के सीटों का उल्लेख जो है आपका 4वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थे, तो 8वें उल्लिखित थे वह भाषा जो है संविधान के समय उल्लिखित है आपका कश्मीरी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची से उल्लेख किया गया है। शपथ जो है आपका भारत 3री अनुसूची में है आपका शपथ। अनुच्छेद 66 संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। संविधान लागू होने समय में आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। दोहरी परिसंकट के बीच सुरक्षा प्रदान करना होता है, तो दोहरी परिसंकट के बीच सुरक्षा प्रदान अनुच्छेद 20 में बोला गया है। संसद एवं विधानसभा जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं और उसका उल्लेख जो है आपका 7वें अनुसूची में है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। वह अनुच्छेद यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन क्या हो, सुनिश्चित हो। वह आपका बोला गया है कि वह अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 256 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 256 यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग जो है इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। यदि अनुच्छेद 256 में यानी केंद्र सरकार द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हो। वह अनुच्छेद में प्रदान किया गया प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति अमल में बाधा या प्रतिकूल न उत्पन्न हो सके। यह किसवें अनुच्छेद में बोला गया है, तो 257 में। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। 257 और 256 आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। 256 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उसका अनुपालन हो सके। और आपका संविधान में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ के कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा न हो सके। यानी यहाँ पर जो है आपका केंद्र क्या है, शक्तिशाली है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें किसी कल कारखाने अन्य संकटपूर्ण गतिविधि 14 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों का रोजगार प्रतिबंध है, तो ये आपका अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कल कारखानों में आपका काम करने पर प्रतिबंध है।
भारतीय संविधान का वन क्षेत्र राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन व्यवस्थित करने का निर्देश देता है। तो आपका कृषि और पशुपालन निर्देश देता है आपका अनुच्छेद 48। वह अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। क्या है? वह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 में बोला गया है कि वह सशस्त्र बल को, पैरा बल को, यानी पुलिस को, या जो भी हो उसको क्या है, आपको मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसको देता है? राष्ट्रपति को न देके संसद को देता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजित करने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 312 में है। पंचायतियों की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेवारियां निर्दिष्ट करती है, वह किस अनुसूची में है? तो आपका 11 अनुसूची में आपका पंचायती और 12 अनुसूची में है आपका नगर पालिका, 10 सूची में है दल बदल, 9 हो गया है आपका समाप्त। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना का जो अधिकार, जो प्रशासन का अधिकार देता है, ये आपका अनुच्छेद 30 में देता है। भारत के राष्ट्रपति उप के चुनाव से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। इसको वह भाग, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता बताई है, भाग 4। ये भाग 4 में क्या बोला गया है? आपका राज्य के नीति तत्व को क्या बोला गया है? तो भी आपका भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता बताई है, किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया है। वह अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को कानून निःशुल्क सहायता देने का अधिकार प्राप्त करता है। वह आपका अनुच्छेद 39 में बोला गया है। अनुच्छेद 39 का ए में बोला गया है कि आपको समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का अनुच्छेद 55 में है। बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार किससे संबंधित है? तो बिना हथियार का आपको शांतिपूर्ण एकत्रित होना है, अनुच्छेद आपका 19 के 1 के बी में। कुछ मामलों के गिरफ्तारी के विरुद्ध आपका सुरक्षा प्रदान करना, यह किसमें है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में बोला गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारियों के निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। निर्वाचन संबंधी मामला में अदालतों को हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। क्या है? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, अनुच्छेद 329। उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश द्वारा शपथ प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की पुष्टि अनुच्छेद 219 में है। राज्यों के विधायिका का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यों के विधायिका का जो गठन अनुच्छेद 168 में होता है, और विधान परिषद का गठन जो 169 में होता है। किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का जो अधिकार जो है किस अनुच्छेद में मिलता है? तो किसी भी हिस्से में आपका निवास करने का, बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। तो विशेषाधिकार से क्या संबंधित है? तो अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित क्या है? तो राज्य लोक सेवा तो भारतीय संविधान भाग आपका 14 राज्य लोक सेवा से संबंधित है। भारत में चुनाव कराने निर्वाचन आयोग का अधिकार देता है। तो निर्वाचन आयोग का अधिकार देता है 324 में आपको निर्वाचन आयोग का अधिकार देता है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 की समाप्ति और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है पुनः प्रस्तुत किया गया है, आपको अनुच्छेद 301 क्या गया पुनः प्रस्तुत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद में है? तो आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में बोला गया है। भारत संविधान के वह अनुच्छेद जिसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है। तो 11वीं अनुसूची में शामिल विषय है आपका गौण वनोपज।
राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार अधिकृत करता है किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति से आपको सलाह लेने का अधिकार जो अनुच्छेद 143 में बोलता है। विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण जो है से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 14 में बोला गया है। आपका विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समक्ष संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग नगरपालिका को संबंधित प्रावधान है। भाग 9A में नगरपालिका से संबंधित है। आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का आधार राष्ट्रपति को कौन सा देता है? 75 अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्य को धन के उत्पादन साधनों को जमा करने रोकने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 39 में आपको देता है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, ये कौन सा करता है? भाग 3। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान करता है, अनुच्छेद 80 और 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, वह अनुच्छेद है 301। कौन सा है? 301 जो है अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, 301। पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, 243 का के। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है 25 में बोला गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, मान सकता है, उसको बोलते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए क्या निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो 21 का ए में बोला गया है। 21 का ए में बोला गया है, क्या बोला गया है? तो 21 का ए में बोला गया है कि आपका 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार देना है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण होंगे, यह बोलता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकरण करने में होंगे वो अतिरिक्त शून्य माने जाएंगे। यह अनुच्छेद 13 में बोला गया है कि अगर कोई मौलिक अधिकार से संबंधित उसके पावर को कम करने की कोशिश करता है तो उस अधिकार को शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 243 का यह संबंधित है ग्राम सभा से। 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? 1992 में 74वां संविधान संशोधन में आपका भाग 9 का ए नगरपालिका जोड़ा गया था। मातृत्व राहत प्रदान करने के लिए आपका निर्देश देता है। मातृत्व राहत आपका 42 में मिलता है, अनुच्छेद 42 में मातृत्व राहत। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आपका अनुच्छेद 39 में बोला गया है। सहकारी समिति विधायी क्षेत्राधिकार अंतर्गत आती है तो केवल राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद जो 30 है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित है। भारत संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत विषय राज्य सूची में शामिल एक है विषय राज्य में स्वच्छता। राज्यों के महाव्यक्ता पद का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? राज्य के लिए एक महाव्यक्ता पद का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। और भारत के लिए आपका होता है कौन सा होता है? अटॉर्नी जनरल, वो होता है आपका 76 में। वह अनुसूची राज्य में सीटों का आवंटन से संबंधित है। तो चौथा अनुसूची जो है राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार संबंधित है तो वह अनुसूची द्वितीय अनुसूची में है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है भाग 11। भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के बीच के है संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य सरकार के संसदीय रूप से संबंधित है अनुच्छेद 74 और 75। परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो परमाणु ऊर्जा पर कानून बनाने का अधिकार किस संसद के पास होता है?
अनुच्छेद संसद और विधानमंडलों को सेवा मामले के अलावा विवादों के और निर्णय अधिकार स्थापित करने का अधिकार देता है। तो 323 का भी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको बोला गया? तो अनुच्छेद 32 में बोला गया है। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 4, पहले था 8, हो गया 12। राज्य सूची में समर्थित सूची स्थानांतरित किया गया है। तो राज्य सूची से शिक्षा को जो है समर्थित सूची में क्या किया गया है? स्थानांतरित किया गया है। भूमि सुधार विधानों को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। तो भूमि सुधार आपको 9वीं में रखा गया है। किसी भी मौलिक अधिकार को कानून के नियस्त्रित घोषित नहीं किया जा सके। भारतीय राजभाषा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। यानी कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय राज्य को भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, 25 में बोला गया है। संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। ग्रेनिन ऑस्टिन ने जो है संविधान की चेतना के रूप में भाग 3 और भाग 4 को क्या किया है? संविधान की चेतना के रूप में आपको वर्णित किया है। बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा का हुआ था 1955 ईस्वी में। महिलाओं के भेदभाव के बीच संरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 15 का 3 में है। पूरे देश में सभी नागरिकों के नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपको अनुच्छेद 44 में है। संसद जो अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत जो है आपका संसद जो है अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रदान करता है। एक संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग को प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 315। किस अनुच्छेद से जो उच्चतम न्यायालय ने जीविका के आधार निजता का अधिकार समान का अधिकार सुनवाई करते हुए अधिकार निकाले हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार निजता का अधिकार सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। 6ठी अनुसूची पर स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था की उत्तर पूर्व भारत के राज्य में लागू नहीं होती है। तो आपका नागालैंड में लागू नहीं होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन सामूहिक जो है आपका अनुच्छेद किसमें गया? 75 के 3 में। इसका मतलब लोकसभा के प्रति जो है जितने भी मंत्री होते हैं आपका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 75 के 3 में बोला गया है। भाग 9 के ये में जो है शहरी क्षेत्र नगर पालिका की बात की गई है। आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि के संबंधित है अनुच्छेद 267 से संबंधित है आकस्मिक निधि। त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई है। भाग 9 में जो है त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई है। भाग 9 का ये में जो है आपका क्या किया गया है? तो शहरी इकाई यानी नगर पालिका की बात की गई है। वह अनुच्छेद देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में क्या किया गया है? आपको मान्यता देता है। जो कौन सा अनुच्छेद जो है देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ की राजभाषा में देता है? 343 जो है आपको भाषा देता है। अंतर्गत प्रशासनिक अधिनियम संबंध है 343 के 23 के 1 के अनुसार। 6ठी अनुसूची प्रधान लागू होते हैं त्रिपुरा पर। 6ठी अनुसूची के प्रधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावनाओं को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। तो भारत के वह मामला यानी बेरूबारी मामला कौन सा मामला था? तो ये बेरूबारी मामला था जिसमें क्या किया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का भाग नहीं माना। भारत संविधान का यह कथन जो विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 में बोला गया है कि आपको विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगा सकता है, न एकत्रित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की जाती है। तो 19 का 1 का D और E। एंग्लो इंडियन की जो बात आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 331 में बोला गया है। ये आपका लोकसभा में बोला गया है एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की बात की जाए तो अनुच्छेद 333 में बोला गया है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर क्या है मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। यह आपका 350 में बोला गया है। क्या बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा। विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 371 में है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 371 के अंदर विशेष प्रावधान किया गया है किसका? महाराष्ट्र, गुजरात के लिए। समर्थित सूची का विषय है आपराधिक मामला।
भारत संघ के एक नए राज्य सृजन करने का संविधान का आपका पहले अनुसूची में क्या करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा नए राज्य के लिए। आवास संशोधित किया जाता है नए राज्य के लिए। प्रथम राज्य और संघ की बात की गई है। 34 अनुसूची को सही वर्णित करता है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बाद 34 अनुसूची करता है। राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद गोद लेना विवाह 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो विवाह विच्छेद और गोद लेना जो है आपका समर्थित सूची में संबंधित है। 7वीं अनुसूची की 11 समर्थित सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्यों के मध्य वितरण का संविधान के विधायी शक्तियों का केंद्र राज्यों के मध्य वितरण संविधान में पहले 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समर्थित सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा के प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आपको 9वीं अनुसूची में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भाग में। भारतीय संविधान भाग 16 यानी 320 से 342 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भाग 6 संबंधित है। भाग 6 जो है आपका राज्य से संबंधित है। हमारे संविधान में 392 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। 392 में आपका भाग 9 में जो है आपका पंचायत भाग 9 नगराधिकता संबंधित है क्षेत्र 5 से और भाग 2 से। भारतीय संविधान में विधि समय प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया है। विधि समय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। पारसी धर्म मानने वाले को जो है हिंदू शब्द जो है सम्मिलित नहीं करता है। बाद के 7वीं अनुसूची में संघ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है गैस का। अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को, यानी संघीय सरकार को दिया गया है जो आपका समवर्ती सूची और संघ सूची राज्य सूची में नहीं है। उसमें भी अगर बाहर है उसको अवशिष्ट सूची बोलते हैं जिसमें संघ सरकार को दिया गया है। वित्त विधेयक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 117 में है। भारत के 12 स्थानों को तीर्थ यात्राएं जो है आपको किसमें संघ सूची में है। संविधान में वो वर्णित करता है कि भारतीय संविधान को भारत संविधान कहा गया है। भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 393 में बोला गया है भारत संविधान को भारतीय का संविधान। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अगर सभी बैठकों अनुपस्थित रहे तो आपको अनुच्छेद 104 में बोला गया है। अनुच्छेद 104 में बोला गया है कि अगर कोई भी संसद के सदन का सदस्य 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो आपका अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन रिक्त घोषित किया जा सकता है, यानी उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 101 का 4 में किया बोला गया है। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। यह आपका अनुच्छेद 103 में बोला गया है कि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जो राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की राय जो है मानने को बाध्य है। 103 बोला गया है। आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति जो प्रदान करता है किस अनुच्छेद में है। यह आपका अनुच्छेद हो गया 137। अनुच्छेद 370 प्रधान में है, अस्थायी प्रधान में है। पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया था अनुच्छेद 16 का 4 में पिछड़ा वर्ग पहली बार आया था। अवसर का समानता बोलते हैं आपका अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। संविधान का वन जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 253। भाग 8 अनुसूची में 71वें संविधान द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी। वो कौन भाषा है? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली।
8वीं अनुसूची में क्या क्या है, आपका भाषा का उल्लेख है। इसमें 71वें संविधान संशोधन में आपको भाषा जोड़ा गया था, कौन कौन, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत होता है। लोक पद के अनुसूचीकरण का सुधार जिस रीट याचिका द्वारा किया जा सकता है वह अधिकार परीक्षा है। संघ सूची में विशेष संज्ञा है, आपका पहले 97 थे, अब हो गए संघ सूची में 100। भाग 16 संबंधित है, कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि। समर्थित सूची के अंतर्गत आता है आपका 7वीं अनुसूची के समर्थित सूची संबंधित है कारखाना। आपका संघ सूची जो है 7वीं अनुसूची संबंधित है। संघीय कार्यपालिका का प्रावधान जो है भाग 5 में है। संविधान में जो है आपका 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। संविधान का जो भाग 20 है वह संविधान संशोधनों से संबंधित है। भाग 20 भारत के संविधान का जो है 4A नागरिकों का कर्तव्य से, यानी 4A नहीं, आपका 4A, हाँ 4A जो है आपका नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। भारत के देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है आपका किस भाग 13 में है। आपका भाग 12 में बीज संपत्ति अनुबंध एवं मुकदमे सूट से संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था जो है भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का ये विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस और लोक व्यवस्था। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है, तो भाग 5 में किया गया है। संघ राज्य समर्थित सुनिश्चित का केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ विभाजित करती है, तो शक्ति का विभाजन होता है 7वीं अनुसूची में होता है। भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से। आपका भाग 6 जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भाग 5 केंद्र लोकसभा ने आपका केंद्र सरकार से। अनुसूची कितने हैं, 12। 6ठी अनुसूची में आपको 4 राज्य है, आपको क्या है, जनजातीय विशेष दर्जा मिला है प्रशासन के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है। भारत के संविधान के मिलान सामग्री ग्रंथ अनुसूची दूसरी अनुसूची भाषा से संबंधित है, यह गलत है। दूसरी अनुसूची अनुसूची में राज्यों के परिषद सीटों के आवंटन का उल्लेख है। 4थी में अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय है। समर्थित सूची में भाषाओं की सूची का उल्लेख है आपका 8वीं अनुसूची में। दूसरी अनुसूची भाग ई में क्या है, नियंत्रक में पाने के परीक्षक के उल्लेख है। दूसरी अंतर्गत भाग ई में जो है वेतन उपलब्धियों के आपका वेतन मिलता है। भाग में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन की बात की गई है। दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। संघ सूची रेलवे संघ सूची का अंतर्गत आता है। पशुपालन और पशुधन जो राज्य सूची का अंतर्गत आता है। आपका भारतीय संविधान के अंदर खेल का विषय जो है राज्य सूची का अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रधान है भाग 14 में है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 239 के ए के अंतर्गत ये क्या है, विधानसभा होगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 239 ए के तहत क्या है, विधानसभा होगी। संविधान के निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगंध का सम्मान करे, आपको 51 के ए में बोला गया है, यानी मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना पर जोर दिया गया है। 51 के सी में 51 के एम बोला गया, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आपको सुनिश्चित करना है। 51 ए का 3 में 51 ए के खंड के संशोधन के अनुसार माता पिता का संरक्षक है, जो आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बाल बच्चों के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। जनगणना आपका जनसंख्या या गणना संघ जो है संघ राज्य का है, अनुच्छेद 246 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद में से कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के संविधान में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 323 संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार।
अनुच्छेद 172 के अनुसार क्या है? विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती 172 के अनुसार। और विधान परिषद का गठन 169। अनुच्छेद 1 में बोला गया है राज्यों का संघ इंडिया, इसमें सहकारी संघवाद की बात नहीं की गई है, यानी एक है सहकारी संघवाद की बात की गई है। राज्यों का संघ एक संघ है, ठीक है, इसका उल्लेख करता है, सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 2 में बोला गया नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना संबंधित है। राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति दायी नहीं होंगे। ये किस बोला गया? अनुच्छेद 361 में बोला गया है। अनुच्छेद 361 में बोला गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन के लिए किसी के भी न्यायालय के प्रति दायी नहीं होंगे। भारत सरकार लाभ का पद रखने के लिए संसद या किसी भी सदस्य की योग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। अनुच्छेद 102 में भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? संसद के पास संघ सूची में 246 अनुच्छेद 370 को अंगीकृत किया गया है, जिसे जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा आंतरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गया वर्ष 1949 में। भारतीय संविधान जो है आपका 52 से 78 जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 301 में जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 105 जो है संस्थाओं का विशेषाधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 105। 112 के अनुसार जो है किसी भी उद्देश्य सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए तो कौन है? आपका राष्ट्रपति। धन विधेयक की बात की गई है 110 में। भारत की जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है? तो कश्मीर से। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति सीटों का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। राजभाषा है आपका भाग 17। अनुसूचित जनजाति अधिकरण है आपका 10। अधिकरण जो है आपका 14 का ए। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। निर्वाचन आयोग 324। संघ लोक सेवा आयोग 315। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। आपका तदर्थ न्याय नियुक्ति 127। लोकसभा के अध्यक्ष 93। संसदों का कार्यकाल 83। राष्ट्रपति का संसद विशेष सम्मेलन 86। भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 4 राजनीतिक तत्व। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। 3री अनुसूची शपथ। 4थी अनुसूची आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 7वीं अनुसूची आपका विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की विषय सूची। 8वीं अनुसूची भाषा। अनुच्छेद भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में बोला गया है। 51 का मौलिक कर्तव्य। 154 में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। समानता का अधिकार 14 से 18। शोषण के धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति और सांस्कृतिक स्वतंत्रता 29-30। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। न्यायपालिका का पृथक्करण 50। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 300 के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के वृद्धि के लिए है 300 क्या आपका 46। ग्राम पंचायत का गठन 40। ग्राम पंचायत का गठन 40। भाग 15 है आपका निर्वाचन। भाग आपका हो जाएगा 18 से आपात। और 20 से होगा संविधान संशोधन। और आपका 17 से होगा राजभाषा। तो इस तरह से आपका अनुच्छेद खत्म हो गया है। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।